लेकिन देखिए अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि शक हर मोड़ पर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। मेरठ में जहां ये घटना हुई, जहां सौरभ को मौत के घाट उतारा गया, वहां मुस्कान के परिवार से पूछताछ हो रही क्योंकि उन्हीं की वजह से खुलासा हो पाया कि सौरभ को मार दिया गया है। इसके अलावा साहिल के परिवार से भी पूछताछ चल रही है। उनका क्या वर्जन है, क्या बता रहे हैं वो, क्या उन्हें अंदाजा था कि उनका बेटा इस तरह से क्राइम में लिप्त होगा। जांच सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, हिमाचल में भी जांच चल रही है। जहां जहां ये 13 दिन तक घूमते रहे, जहां जहां ये आरोपी रुके हैं, ठौर ठिकाना इन्होंने लिया है और इसके अलावा जिन जिन लोगों से मुलाकात की है वो भी अब पूछताछ के दायरे में आते हैं। उनसे भी समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर इनकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त कैसी थी या क्या उन्हें कोई अंदाजा हो पाया था कि ये सब कुछ चल रहा है। जांच का दायरा जहां बढ़ रहा है, किरदार बहुत सारे, जगह बहुत सारी हैं जहां एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश पुलिस की टीमें कर रही हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि मुस्कान मुख्य आरोपी है और ऐसे में वो तो जांच के दायरे में है ही, साहिल भी मुख्य आरोपी। ये दो चेहरे, इसके अलावा और जो चेहरे, मामले का खुलासा जिसने किया मुस्कान की मां, उनसे भी पूछताछ होगी। मुस्कान के पिता से भी पूछताछ होगी क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हमें अंदाजा नहीं था कि हमारी बेटी ऐसा कर जाएगी। उन्होंने तो फांसी की मांग की थी। दुकानदार जहां से ड्रम खरीदा था, जहां खरीदने गई थी मुस्कान, जहां पर चाकू खरीदा, उस दुकानदार से भी पूछताछ होगी। इसके अलावा कैब ड्राइवर भी अजब सिंह, जिनको अभी हम आपको सुनवा रहे थे, 13 दिन तक उनके साथ रहे, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। शिमला और मनाली में जहां जहां ये आरोपी गए, जिस जिस होटल में रुके, जहां जहां इन्होंने ठिकाना लिया, सब कुछ समझने के लिए यहां पुलिस जांच के दायरे को बढ़ाती जा रही है। एसपी सिटी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, कैसे एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है, सुनिए जरा। एक यूनिट जो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, एक यहाँ पर टीम कर रही है। किस तरीके से कौन कौन से वो पैमाने हैं जिसके तहत आगे आपकी जांच बढ़ रही है? देखिए, हम लोग एविडेंस कलेक्ट करें कि ये लोग जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको बैक करने के लिए कि ये लोग अगर गए थे, साथ गए थे तो कहाँ पे गए थे, और जो यहाँ पे भी अगर थे तो कब साथ थे, कहाँ साथ थे, उनकी लोकेशन वगैरह निकाली जा रही है, CDR वगैरह सब हम निकालेंगे। हमारा प्रयास है कि जहाँ से फुटेज हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे भी लोकल लेवल पे भी एक टीम हमने लगा रखी है फुटेज कलेक्शन के लिए। कैब ड्राइवर को बुलाया गया है, उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। जो भी वो तथ्य सामने लेके आएंगे, जो भी एविडेंस देंगे, उनको भी छानबीन किया जाएगा। ड्रम, सीमेंट और इसके साथ साथ जो हथियार इस्तेमाल किया गया, क्या ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसको लेकर के अभी तक कोई पुख्ता और बड़ी जानकारी मिली है? इन्होंने जो ड्रम खरीदा, सीमेंट खरीदा बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, तो उनसे डायरेक्टली लिंक्ड हुआ है परचेज करने, और इन लोगों ने पहचान भी लिया है जो शॉपकीपर्स हैं। देखिए, पुलिस कह रही है कि जिनसे ड्रम खरीदा था उनकी पहचान हो चुकी है और क्योंकि रिपब्लिक भारत भी इस पूरे मामले में पड़ताल कर रहा है, गहरी पड़ताल कर रहा है समझने के लिए कि हुआ क्या, आखिर छोड़ सकती थी मुस्कान, मौत के घाट क्यों उतारा। हमारी सहयोगी ऋतु पहुंची वहां पर, उस दुकान पर पहुंची जहां से बाकायदा वहां पर ड्रम लिया गया। साहिल हमारे सहयोगी दरअसल वहां पहुंचे और उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हम उसी ड्रम की शॉप पे मौजूद है जहां से मुस्कान ने हत्या के अगले दिन पहुंचकर वो ड्रम को खरीदा था। मेरे पीछे की ओर आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक इलाका है मेरठ का। मेरठ के इसी इलाके में जो थी मुस्कान, वो यहाँ पर ई रिक्शा से पहुँचती है। ई रिक्शा में पहुँचने के बाद ये जो बड़े बड़े ड्रम देख रहे हैं, इन ड्रमों के जो दुकान का मालिक था उससे रेट पता किए जाते हैं। रेट पता करने के बाद एक ड्रम 1100 का खरीदा जाता है। खरीदा जाने के बाद ऐसे ही एक ड्रम को जो है ई रिक्शा में रखा जाता है और मुस्कान ड्रम को ले जाकर अपने घर पे पहुंचती है, जिसके बाद उसके जो बॉडी के पार्ट्स किए हुए थे, उस बॉडी के पार्ट्स को जो है सीमेंट और ड्रम के अंदर भरा जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कोई स्मेल जो है, जो बदबू है, वो पूरे घर में ना फैले। तो तमाम तस्वीरें दर्शाती यही हैं कि प्लानिंग के तहत साहिल और मुस्कान ने हत्या रची सौरभ की। जो पूरा रास्ता 13 दिनों तक इन्होंने तय किया, उसमें इन्होंने एक जगह पेट्रोल भी भरवाया और वहां की भी फुटेज सामने आगे, जरा तस्वीर दिखाइएगा। ये देखिए, उस वक्त जब पेट्रोल भरवाया गया था, ये इनवॉइस है उसका, जो पेट्रोल भरवाया गया। पूरा रास्ता इन्होंने 13 दिन तक ये घूमते रहे, टहलते रहे, इतनी बड़ी घटना करने के बाद ये घूमते रहे। तो उस वक्त ये तस्वीर है, पेट्रोल भरवाया इन्होंने, वो पूरा डेटा है ये जो बिल काटा गया। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे इतना निसंकोच होकर कोई कैसे घूम सकता है जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो? क्या जरा भी इनके अंदर आत्मग्लानि नहीं थी? बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे सहयोगी ललित पहुंचे थे और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हत्या करने के बाद
दोनों हैं वो हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं। 7 मार्च को वो इसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद आगे मनाली और कसौल की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो इस वक्त उसी पेट्रोल पंप पर मौजूद है। आपको बता दें कि ये जो पेट्रोल पंप है ये हीरानगर में है और यहीं पर सुबह 11:30 बजे के करीब है उन्होंने अपनी टैक्सी में पेट्रोल भराया था। करीबन 2,820 रुपये का जो पेट्रोल है वो भराया गया था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से आगे जो रुख है वो मनाली और कसौल का किया था। फिलहाल जो जांच का दायरा है वो अब यूपी मेरठ से आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है और पुलिस लगातार जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, उसको एकत्रित यानी कि इकट्ठा कर रही है। तो देखिए 2800 का तो करीब पेट्रोल भरवाया गया, वो बिल हमने आपको दिखाया, यानी कि गाड़ी का टैंकर फुल करा लिया गया था और पैसे अगर खत्म नहीं होते बीच में तो मुस्कान और साहिल की प्लानिंग यही थी कि वो आगे जाते जाएंगे, वो वापस नहीं लौटेंगे, इसी प्लानिंग से निकले थे। लेकिन अब जब जब पूछताछ हो रही है, जितने भी किरदार सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े लोग सामने आ रहे हैं, जब पूछताछ होती है, बयान आते हैं, तो बयान यही इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ मुस्कान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और अब बल्कि उनके माता पिता पर भी शक जाहिर किया है सौरभ के परिवार वालों ने। उनका यह कहना है कि मुस्कान के माता पिता को क्या सब कुछ पहले से पता था। रिपोर्ट देखिए। सौरभ की कातिल पत्नी मुस्कान, पहले शादी फिर बनाया शातिर प्लान। मुस्कान ने साहिल का लिया सहारा, सौरभ को मौत के घाट उतारा। सौरभ हत्याकांड के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। धीरे धीरे खुल रहा है वो प्लान जो मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए बनाया था। सामने से तो सौरभ और मुस्कान की शादीशुदा जिंदगी ठीक दिखती थी, लेकिन उसकी आड़ में ही मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रच रही थी। और मुस्कान की ये साजिश कई महीनों से चल रही थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है वो वीडियो जिसमें मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ डांस करती दिख रही है। ये वीडियो 28 फरवरी का बताया जा रहा है, जब दोनों की बेटी का जन्मदिन था। लेकिन महज 3 दिन बाद ही मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद साहिल और मुस्कान शिमला चले जाते हैं और मुस्कान सौरभ के कत्ल की कहानी सबसे पहले अपने परिजनों को बताती है। परिजनों का यह भी दावा है कि उन्होंने ही पुलिस के सामने पूरे मामले का खुलासा किया, जिसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब सौरभ के परिजन मुस्कान के माता पिता के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। सौरभ की मां रेणु देवी आरोप लगा रही हैं कि कत्ल की कहानी मुस्कान के परिजनों को पहले से पता थी। उनको सब चीज का पता, वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर दी, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती, भाई जब उसका बाप साथ में जा रहा है तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है।